नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में समांतर श्रेणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का m पद 1/n तथा n पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का mn जो पद है वो 1 होगा। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया हुआ है कि जो m पद कितना है, 1/n है। तो यानी कि m पद ये बराबर है 1/n। ठीक है। अब m पद कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे कि a प्लस m-1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा m पद जो कि हमें 1/n दिया हुआ है। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है नहीं? और तथा अब हमें इसके बाद दिया है n पद। n पद ये हमारे पास है 1/m। ठीक है नहीं? ये 1/m दिया हुआ है, या तो n पद आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा n पद जो दिया हुआ है 1/m। तो इसे समीकरण नंबर हम इसे 2 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया है, तो समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, हम घटा देंगे बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, जब समीकरण 1 में से हम समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो देखिए, बराबर से पहले जो बायां पक्ष है उसमें से बराबर से पहले वाला ही माइनस होगा। ठीक है नहीं? इस तरीक़ा से रख देंगे a प्लस m-1 इंटू डी, इसमें से माइनस करना है ये हमें। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, यहाँ जो दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटेगा यानी 1/n माइनस 1/m। ठीक है। आप दोनों समीकरण को जैसे हम एक साथ रख लेते हैं तो ऐसे भी घटा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर a प्लस m-1 इंटू डी, यहाँ माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इसको भी ब्रैकेट में ही रहने देंगे आप। d बराबर, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो एलसीएम आ गया कितना, mn हो गया इनका। ठीक है, n और m दोनों एलसीएम आ गए। m की गुणा इस एक में कर देंगे तो ये होगा m, और n की इसमें कर दीजिए। जब दोनों एलसीएम में आ जाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों हम कर देते हैं। ठीक है नहीं? बराबर, तो यहाँ एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बचा हमारे पास m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी बराबर m-n/mn। ठीक है नहीं? अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ दोनों, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। अगर हम डी कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा m-1, और यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, n+1 हो जाएगा। ठीक है नहीं? डी हमने यहाँ कॉमन ले लिया, डी कॉमन ले लिया, m-1, यहाँ माइनस है तो ये n प्लस का है, माइनस हो गया, और ये माइनस का 1 है तो ये प्लस हो गया, बराबर ये ऐसे रहेगा m-n/mn। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से 1 प्लस माइनस के तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचा हमारे पास क्या, m-n इंटू डी बराबर m-n/mn। ठीक है। तो m-n से m-n कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो जो d की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास हो जाएगी 1/mn। तो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू ये हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है नहीं बच्चों? ये d की वैल्यू आ गई। अब इस d का जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसको आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी एक में भी रख दीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो समीकरण नंबर जो 1 है हमारे पास ये है a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n। तो यहाँ पर हम मान रख रहे हैं किसका, d का। तो a प्लस m-1 और d की वैल्यू आ गई 1/ क्या होगी, mn बराबर 1/n। ठीक है, या तो a प्लस इसकी इसमें गुणा होगी 1 में, तो ये आ जाएगा बच्चों m-1/mn बराबर 1/n। ठीक है, ये हो गया। या a बराबर, इसको उधर ले आइए तो 1/n, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा कि m-1 बटे कितना हो गया, mn। अब यहाँ पर
इसमें से माइनस करना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एम एन ही एलसीएम आ जाएगा बच्चों। एन से एन कैंसिल हो गया, बचा एम। एम की यहाँ गुणा करेंगे 1 में तो एम माइनस, इससे कैंसिल हो गया, एम एन से एम एन हो गया कैंसिल। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का एम हो गया और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो गए बच्चों। अब हम इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो हो जाएगी कितनी, यहाँ एक बचा हमारे पास, 1/mn, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू होगी बच्चों, और पहले हमने ये निकाल ली यहाँ पर डी की वैल्यू, ठीक है। अब ए और डी हमारे पास आ गया है, अब हमें एम एन पद निकालना है, ठीक है नी। तो इसलिए ए एम एन बराबर, जब हम एम एन पद निकालेंगे तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 होता है। एन कितना है, एम एन है, -1 × डी, ठीक है। ये इसका सूत्र आता है, जो भी पद हमें निकालना है, एम एन वन निकालना है तो एम एन -1 × डी। ए की वैल्यू रख दीजिए, ए और डी की वैल्यू समान है तो ए की वैल्यू होगी 1/mn प्लस यहाँ एम एन -1 × डी की वैल्यू हुई 1/ क्या होगी, एम एन होगी, ठीक है नी, बराबर। तो 1/mn प्लस इसके इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि mn -1/mn, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम देखिए, दोनों को प्लस करना है, एलसीएम हमारा हो गया mn। जब हर समान है तो जो हमारे अंश हैं वो ऐसे ही सिंपली प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस हो जाएंगे और माइनस होता तो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो mn -1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है, बचा हमारे पास mn/mn, ठीक है। अब mn से mn कैंसिल होगा कितनी बार, 1 बार हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो हमें यही क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि mn जो पद होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है नी। इति सिद्धम यानी कि हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन की तैयारी एक बार जरूर कर लें। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।